प्रदेश के अधिकारियों से सरकार चलवा लेगी। ये राम गोपाल जी का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदारी का बयान है और ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं इस प्रकार के बयानों की निंदा करता हूँ। ये उचित बयान नहीं है उनका। क्या मानते हैं सर, नागपाल का जो निलंबन है वो सरकार के दबाव में लिया गया है? देखो, सीधी सीधी बात है कि श्रीमती नागपाल का सस्पेंशन राजनीतिक दबाव के अंदर लिया गया है। वहाँ मस्जिद की दीवार ढहाने का तो बहाना लिया गया है। उसने मस्जिद नहीं ढहाई है, डीएम की रिपोर्ट जा चुकी है। लेकिन वहाँ एक इंस्पेक्टर रह के एलआईयू के अधिकारी की रिपोर्ट उन्होंने बनवा ली कि साहब मस्जिद गिराई, इसलिए झगड़ा हो सकता है। तो उसकी रिपोर्ट में एक्शन ले लिया और डीएम तो उससे बड़ा अधिकारी है, वो कह रहा है कि इसमें कोई हाथ नहीं। सही बात यह है कि नागपाल खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इस नाते से उन्होंने साजिश करके नागपाल को सस्पेंड कराया है, जो उचित नहीं है। आज ईमानदार अफसरों को काम करना बड़ा कठिन हो रहा है। अच्छे शासन का तो ये कर्तव्य होता है कि अच्छे ईमानदार सक्षम अधिकारियों का मनोबल बढ़ाए, उनको संरक्षण दे। लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो बेईमान अधिकारी है उनको प्रोन्नति दी जा रही है और जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं उनको दंडित किया जा रहा है। और इसी से शासन नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। जो प्रदेश सरकार सस्पेंशन को बहाल करने की एक तरफ बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पत्राचार कर रही है। केवल सोनिया जी ने पत्र लिखाए भी है, तो क्या लगता है आपको? लगता तो है कि सोनिया जी को खेमका के बारे में तो पत्र लिखना चाहिए। जैसे खेमका ने उनके दामाद रावत बाड्रा वक्त भ्रष्टाचार के मामले में रिपोर्ट दी थी, उसको सस्पेंड कर दिया। तो सोनिया गांधी खेमका को क्यों भूल गई? नागपाल को याद कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन खेमका को क्यों भूल गई? स्थानीय स्तर पर टिकट की क्या स्थिति रहेगी? पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। पार्टी का भी कुछ फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में पहली सूची कब जारी है? पहली सूची टिकटों की कब जारी है? अब मैं तो समझता हूँ कि शायद जल्दी कर देना चाहिए। अभी निश्चित नहीं, मुझे निश्चित टाइम की बात नहीं पता, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि शायद अक्टूबर तक पहली सूची आ जानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सितंबर में पहली सूची आ जाए, लेकिन ज़्यादा अक्टूबर में सूची पहली सूची तो आ जानी चाहिए। आप भी मुख्यमंत्री थे, आपका भी शासनकाल था। मुलायम सिंह का जो शासनकाल है, जिस तरीके से ईमानदार अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, तो क्या कहना है आपका? कहना ये है कि मुलायम सिंह का शासन नहीं है, कुशासन है। सदाचार नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कानून का राज नहीं है, माफियाओं का राज है। मेरे ज़माने में किसी माफिया की हिम्मत नहीं होती थी और मेरे ज़माने में ईमानदारी के साथ अधिकारियों ने काम किया था। मेरे ज़माने में कानून व्यवस्था चुस्त थी, दुरुस्त थी। रात का सेकंड शो देख करके भी महिलाएं जीवर पहन के अपने घर चली जाती थी सिनेमा देख करके। कोई छेड़छाड़ नहीं थी। रात में भी किसान ट्यूबवेल पर सोता था अपने मोटर की रखवाली के लिए, कहीं पकड़ नहीं होती थी। वो तो ईमानदार अधिकारियों को क्या करना चाहिए, कैसे नौकरी करनी चाहिए? नहीं, अधिकारियों को अपने नैतिक बल को नहीं छोड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए चीज़ का।